क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को जैसे ही बेड पर जाते हैं, आंखें बैंड करते हैं, दिमाग की लाइट ऑन हो जाती है, हजारों ख्याल, फ्यूचर की टेंशन, काम का स्ट्रेस, अधूरे सपने, सब एक साथ पार्टी करने लगते हैं। और नींद नींद तो जैसे दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। अगर आप भी इस ओवरथिंकिंग एक्सप्रेस में रोज सफर करते हैं, तो आज की ये कहानी, ये सफर आपके लिए है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी बेड टाइम स्टोरी जिसका नाम है सुकून का बिलियनेयर। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको नींद भी देगी और सक्सेस का सही मतलब भी समझाएगी। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो स्ट्रेस और भाग दौड़ से थककर एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां सक्सेस और शांति, दौलत और सुकून दोनों हाथ थामे साथ चलते हैं। तो अभी जहां भी हैं, आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए। अपने फोन की ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लीजिए। हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां आप खुद को एक काल्म बिलियनर के रूप में महसूस करेंगे। एक ऐसा बिलियनर जिसके पास सिर्फ बैंक बैलेंस ही नहीं, दिल में सुकून भी है, जिसके पास प्यार भी है, पैसा भी है, और सबसे जरूरी गहरी सुकून भरी नींद भी है। तो चलिए, अपनी आंखें बैंड कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए मेरे साथ इस सफर पर जहां सुकून ही असली दौलत है। एक शहर था, सपनों का शहर, दिन रात जागता, दिन रात भागता। उसी शहर में रहता था कबीर। कबीर एक ब्रिलियंट यंग एंटरप्रेन्योर था। उसकी आंखों में आग थी, दिमाग में आइडियाज का तूफान। उसका एक ही सपना था, बिलियनर बनना, अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना। इस सपने को पूरा करने के लिए वो दिन में 18 घंटे काम करता। मीटिंग्स, डेडलाइंस, प्रेजेंटेशंस, इन्वेस्टर कॉल्स, उसकी जिंदगी इन्हीं चीजों के बीच घूमती रहती। उसकी कंपनी ग्रो कर रही थी, उसके पास पैसा भी आ रहा था। लेकिन एक चीज थी जो उससे दूर जा रही थी, उसकी नींद, उसका सुकून। रात को जब वो थक हार कर बेड पर आता, तो उसका दिमाग शांत होने की जगह और तेज चलने लगता। कल की मीटिंग कैसी होगी? कंपटीटर क्या कर रहा है? क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ? ये सवाल उसके दिमाग में एक लूप में चलते रहते। उसने स्लीपिंग पिल्स ट्राई की, मेडिटेशन एप्स यूज किए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। वो एक ऐसे बिलियनर बनने की राह पर था जिसके पास सब कुछ था, सिवाय एक अच्छी रात की नींद के। एक रात ऐसे ही बेचैनी में करवतीन बदलते हुए कबीर को अपने बचपन की याद आई। उसके दादाजी, जो एक छोटे से गांव में रहते थे, हमेशा कहते थे, बेटा, असली अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, असली अमीर वो है जिसके पास सबसे ज्यादा सुकून हो। ये बात उस वक्त कबीर को समझ नहीं आती थी, लेकिन आज इस शीशे के महल में वो बात उसके दिल में जब रही थी। थक हार कर उसने एक फैसला किया। उसने अपने लैपटॉप को बैंड किया, फोन को साइलेंट किया और अगले ही दिन अपनी कार उठाकर उस गांव की तरफ निकाल पड़ा जहां उसने अपना बचपन गुजारा था। शहर की ऊंची बिल्डिंग्स पीछे छूट रही थीं और हरे भरे खेत सामने आ रहे थे। कंक्रीट की दुनिया से निकालकर वो मिट्टी की खुशबू में आ गया था। गांव पहुंचकर वो सीधा उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गया जहां उसके दादाजी शाम को बैठा करते थे। हवा चल रही थी, बट उनकी सरसराहट एक म्यूजिक जैसा फील दे रही थी। शहर का शोर इतना पीछे छूट गया था कि कबीर को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने आंखें बैंड की और बस उस शांति को महसूस करने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, भटक गए हो बेटा। कबीर ने आंखें खोली तो देखा एक बुजुर्ग आदमी, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक, उसके पास खड़े थे। वो गांव के एक पुराने किसान थे जिनको सब चचा कहते थे। कबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ चचा, शायद भटक गया हूँ।
सक्सेस की रेस में इतना आगे निकल गया कि सुकून का रास्ता पीछे छूट गया। चचा मुस्कुराए। बेटा, तुम सक्सेस और सुकून को अलग अलग क्यों समझते हो? आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसे बिलियनर की जो इस गांव में रहता है। कबीर हैरान हुआ। इस गांव में बिलियनर? यहाँ तो सब किसान हैं। चचा बोले, हाँ बेटा, यहाँ का हर किसान एक बिलियनर है, सुकून का बिलियनर। चचा ने बताना शुरू किया। देखो, हम सुबह सूरज के साथ उठते हैं। हम जमीन में बीज बोते हैं, इस विश्वास के साथ कि वो उगेगा। हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन टेंशन नहीं पालते। शाम को जब काम से लौटते हैं तो परिवार के साथ बैठकर रोटी खाते हैं। रात को जब आसमान में तारे देखते हैं तो दिल में शुक्रगुजारी होती है, ग्रेटिट्यूड होता है। हमें इस बात की चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा, क्योंकि हमें पता है हमने आज अपना बेस्ट दिया है। और जब हम सोते हैं तो हमें ऐसी नींद आती है जो शहरों के बड़े बड़े अमीर लोग भी तरसते हैं। हमारा बैंक बैलेंस शायद छोटा है, लेकिन हमारे सुकून का बैलेंस वो लिमिटलेस है। तो बताओ, हम बिलियनर हुए या नहीं? कबीर चुपचाप सुनता रहा। उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसको पहली बार रियलाइज हुआ कि वो सक्सेस की परिभाषा ही गलत समझ रहा था। वो सिर्फ पैसे को सक्सेस मान रहा था। उसने विजुअलाइजेशन की पावर को समझा, लेकिन गलत तरीके से। वो हमेशा स्ट्रेस में विजुअलाइज करता था कि टारगेट पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। चचा और गांव वाले कामली विजुअलाइज करते थे कि बीच से पौधा निकलेगा, और उनका ये पॉजिटिव माइंडसेट उन्हें शांत रखता था। कबीर ने पूछा, चाचा, तो क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं? अपनी कंपनी, अपने सपने? चाचा ने कहा, बिल्कुल नहीं बेटा। सपने देखना, आगे बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन प्रेशर के साथ नहीं, पैशन के साथ आगे बढ़ो। स्ट्रेस फ्री सक्सेस का मतलब ये नहीं कि मेहनत ना करो। इसका मतलब है मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट की चिंता में घुलना बैंड कर दो। अपने काम से प्यार करो, लेकिन उसे अपने सुकून का दुश्मन मत बनाओ। ग्रोथ बिना प्रेशर के भी हो सकती है। जब तुम शांत मन से डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन ज्यादा बेहतर होगा। उस रात कबीर गांव के एक छोटे से घर में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोया। बाहर झिंगुरों की आवाज आ रही थी। उसने आंखें बैंड की और चचा की बातों को सोचा। उसने इमेजिन किया कि वो एक ऐसा बिलियनर है जिसके पास एक सक्सेसफुल कंपनी भी है, और शाम को अपने परिवार के साथ बैठने का वक्त भी। जिसके पास दुनिया की हर सुविधा है, लेकिन वो आज भी मिट्टी की खुशबू को महसूस कर सकता है। उसने विजुअलाइज किया कि वो अपनी टीम के साथ काम कर रहा है, बिना चिल्लाए, बिना स्ट्रेस के। सब लोग खुश हैं, प्रोडक्टिव हैं। ये सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, यूं पता ही नहीं चला। कई महीनों बाद कबीर को ऐसी गहरी, सुकून भरी नींद आई थी। अगले दिन जब वो उठा तो वो एक नया कबीर था। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी में सुकून का बिलियनर प्रिंसिपल लाएगा। वो शहर वापस लौटा, लेकिन इस बार उसके काम करने का तरीका बदल गया। उसने सुबह जल्दी उठकर थोड़ा वॉक करना शुरू किया। ऑफिस में उसने एक रूल बनाया, नो शाउटिंग, नो पैनिक। उसने अपनी टीम को एम्पावर किया, उन पर ट्रस्ट किया। रात को सोने से पहले वो 1 घंटा नो स्क्रीन टाइम रूल फॉलो करता। उस वक्त में वो म्यूजिक सुनता या बस शांति से बैठकर अपने दिन के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी कंपनी पहले से भी ज्यादा ग्रो कर रही थी। उसकी टीम ज्यादा मोटिवेटेड और क्रिएटिव हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, कबीर को अब रातों में नींद आने लगी थी। वो अब भी एक बिलियनर बनने के सपने देखता था, लेकिन अब उसके सपने यूं से डराते नहीं थे, सुकून देते थे। वो समझ गया था कि असली बिलियनर वो है जिसके पास दिल का सुकून हो। पैसा, सक्सेस,
ये सब उस सुकून के बाय प्रोडक्ट्स हैं, गोल नहीं। तो दोस्तों, ये थी कबीर की कहानी। हम सबकी जिंदगी में एक कबीर है जो सक्सेस के पीछे भागते हुए सुकून को पीछे छोड़ देता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सक्सेस और सुकून दोनों एक साथ मिल सकते हैं। हमें बस अपना नजरिया बदलना है। स्ट्रेस फ्री सक्सेस पॉसिबल है। ग्रोथ बिना प्रेशर के हो सकती है। और असली दौलत हमारे मन की शांति है। जब भी रात को नींद न आए, इस कहानी को याद करना। आंखें बैंड करके खुद को उस सुकून के बिलियनर की तरह इमेजिन करना। विजुलाइज करना कि आपके पास सब कुछ है, सक्सेस भी और शांति भी। देखना आपका माइंड कैसे रिलैक्स होता है, कैसे एंजाइटी और ओवरथिंकिंग कम हो जाती है। याद रखिएगा, आपकी इनर पीस, आपका सुकून दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। उसको कभी मत खोना। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल तक पहुंची होगी और आज रात आपको एक गहरी और सुकून भरी नींद देगी। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें इसकी ज़रूरत है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। और हाँ, ऐसी ही और सुकून भरी कहानियों और बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि हम जब भी मिलें आपको पता चल जाए। आप आंखें बैंड कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खो जाइए मीठी नींद में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।